जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसके पहले रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, ठीक, उसको कैसे पहचानते हैं कि अभिक्रिया हुआ है, रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, सब हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में कितने प्रकार पढ़ेंगे वो समझ लेते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे, पहला इसमें पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, तो ये अभी हम जानेंगे। संयोजन अभिक्रिया में जब दो अभिकारक मिलते हैं या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो कितने उत्पाद का निर्माण होता है, तो केवल एक उत्पाद का निर्माण होता है, वही संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसको पढ़ेंगे अभी। पहला ये हो गया, उसके बाद इसी में पढ़ते हैं दूसरा, इसी में पढ़ते हैं क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या पढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी में पढ़ेंगे तीसरा। उसके बाद ऊष्माक्षेपी क्या होता है, जब कोई अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन हो जाए, यानी कि ऊर्जा का भी निर्माण हो जाए, वही क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा क्या पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपी। उसके बाद तीसरा पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, ठीक। तीसरा क्या पढ़ेंगे, वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद चौथा पढ़ेंगे। अब चौथा क्या पढ़ेंगे, तो चौथा पढ़ते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उसके बाद पढ़ते हैं क्या, पाँचवा नंबर। अब ऊष्माशोषी क्या होता है, वियोजन और ऊष्माशोषी। तो वियोजन जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, वही क्या कहलाता है, वियोजन। उसके बाद ऊष्माशोषी। ऊष्मा और शोषी मतलब सोखी, यानी कि जो ऊष्मा को सोख ले, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा को सोख लिया जाए वह अभिक्रिया क्या कहलाएगा, ऊष्माशोषी। अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। क्या, विस्थापन अभिक्रिया। सब ये क्या है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया का पहचान है। तो विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के बाद क्या पढ़ते हैं, 6वां नंबर, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या चीज़, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक। इसके बाद क्या पढ़ते हैं, द्विविस्थापन में जब आयनों का आदान प्रदान हो जाए तो द्विविस्थापन कहलाता है। जब अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है तो यह क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, 7वां नंबर हम पढ़ते हैं क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या, ऑक्सीकरण। क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक। इसके बाद क्या पढ़ेंगे 8वां नंबर पे, तो 8वां नंबर पे पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। क्या, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, ठीक। अब अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, किस चौथे नंबर पे पढ़ेंगे, 8वें नंबर पे, ठीक। इसके बाद ये तो हो गया टोटल क्या, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में इतना हम हेडिंग्स पढ़ेंगे। जैसे पहला हेडिंग क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, ठीक। उसके बाद क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। उसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। उसके बाद क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद क्या है, द्विविस्थापन है। उसके बाद ऑक्सीकरण। उसके बाद क्या चीज़ है, तो अपचयन अभिक्रिया है, ठीक। इतना पढ़ेंगे। उसके बाद अगला हेडिंग आएगा प्रकार में, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में क्या पढ़ेंगे, इतना, ठीक। अभी इसमें एक और है, 9वां नंबर क्या होता है, तो 9वां नंबर क्या होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स
अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, 9वां नंबर क्या है? रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, इतना पढ़ेंगे किसमें? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। किसमें? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। ठीक, अब संयोजन अभिक्रिया, संयोजन, ऊष्मास्थिति वियोजन, ये सब किसमें पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। तब क्या करते हैं? सबसे पहला वाला हेडिंग बनाते हैं और समझते हैं होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहला वाला हेडिंग बनाएं, इसको रफ कर दें। पहला क्या पढ़ेंगे हम? अभी जस्ट बताएं, पहला वाला संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया। देखिए, अब संयोजन अभिक्रिया होता क्या है? ठीक, ये तो जानते हैं, कोई भी अभिक्रिया होगा तो उसमें एक अभिकारक होगा, एक क्या होगा? उत्पाद होगा। अभिकारक को बाएं तरफ लिखते हैं और उत्पाद को दाएं तरफ। किसके बाएं तरफ? तो एरो के। ठीक, तो उत्पाद अभिकारक दोनों में होगा, कोई भी अभिक्रिया हो तो। लेकिन इसमें क्या होता है, ध्यान दोगे, जिस अभिक्रिया में, कोई भी अभिक्रिया हो, हमको अभिक्रिया, लेकिन उत्पाद जिसमें क्या हो, सॉरी, अभिकारक, अभिकारक। ठीक, अभिकारक इसमें संयोजन अभिक्रिया में क्या होते हैं? अभिकारक दो भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। ठीक, और दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो से अधिक। क्या? दो से अधिक, दो भी हो सकता है, दो से अधिक। अब इसका कहने का मतलब क्या? अभिकारक दो लिखो, दो लिख दो, मान लो फॉर्मेट लिखे तो ए और बी भी लिख सकते हैं। उसके बाद एरो का चिन्ह। तीसरा क्या? ए प्लस बी प्लस सी, सी भी हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि अभिकारक दो भी हो सकता है। देखो, इसमें दो लिख दिए हैं, दो भी हो सकता है, दो से अधिक यानी तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, इससे और अधिक भी हो सकता है। यानी कि अभिकारक हमको क्या देखना है? अभिकारक दो से अधिक ही होना चाहिए। ठीक, यानी कि अभिकारक दो से अधिक ही रहेगा। ठीक, लेकिन इस अभिक्रिया में क्या होता है? उत्पाद कितना बनता है, तो उत्पाद पर ही पूरा इसके अभिक्रिया का डिफिनीशन है। उत्पाद कितना होना चाहिए? एक, केवल एक। कितना? केवल एक। एक के अलावा अधिक भी बन गया, एक से अधिक बना तो अभिक्रिया नहीं होगी संयोजन, वो कुछ और, कोई और अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक, तो देखो, जिसमें अभिकारक क्या हो, दो भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, दो से अधिक भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या? उत्पाद एक से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या? उत्पाद हमेशा एक ही रहेगा। तो जिस अभिक्रिया में उत्पाद केवल एक रहता है वही अभिक्रिया क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया। तो क्या लिखेंगे? जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करें? मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करें, वही क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया। ठीक, यानी कि कहने का क्या मतलब है? अभिकारक दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन उत्पाद बनेगा कितना? तो केवल एक। तो जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक का अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करें, वही अभिक्रिया क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया का डिफिनीशन लिख लें। इसका डिफिनीशन लिखे तो क्या बनेगा? डिफिनीशन देखिए, डिफिनीशन लिखे तो क्या बनेगा? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से
अधिक पदार्थ मिलकर अधिक पदार्थ मिलकर अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ का कितना मिलकर केवल एक पदार्थ यानी कि केवल एक उत्पाद अर्थात क्या लिख सकते हैं केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या? संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ध्यान देने वाली क्या बात है, जस्ट जो समझाए हैं वही लिखे भी हैं। क्या? जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक, अब संयोजन अभिक्रिया तो समझ में आ गया कि उसमें अभिकारक दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है। ठीक, तो इसका उदाहरण भी लिख लेते हैं। उदाहरण क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो उदाहरण क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, उदाहरण लिखते हैं। देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण में क्या लिखेंगे, अभी जस्ट फॉर्मेट क्या कहें बताए हैं, अभी फॉर्मेट हम लिखे हैं तो क्या लिख सकते हैं कि अभिकारक दो या दो से अधिक हो, यानी कि अभिकारक हम लिखे तो a प्लस बी, ये फॉर्मेट होगा। क्या? a प्लस बी बराबर AB। केवल एक पदार्थ बना है, यानी कि हम इस पे एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल में क्या होगा, अभी एक पढ़े हैं, सबसे पहला हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया, उसमें एक पदार्थ बनाए थे। क्या? Mg प्लस O2 से अभिक्रिया करा के क्या बनाए थे, MgO बनाए थे, 2MgO। अब देखोगे तो इस वाले अभिक्रिया में भी क्या कितने उत्पाद बने हैं, केवल एक ही उत्पाद बना है, यानी कि कौन सी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में भी केवल एक ही उत्पाद बना है, पर अभिकारक कितना है, तो दो है अभिकारक, यानी कि ये भी कौन सी रिएक्शन का उदाहरण है, तो संयोजन अभिक्रिया का। किसका? संयोजन अभिक्रिया का। ये क्या है, तो ये है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। ये वाला क्या है, तो ये है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ठीक, अब बना पदार्थ क्या है, जो ये पदार्थ बना है इसका क्या नाम है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, समझ पाए ये क्या हम बताए हैं। अभी दूसरा एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब इसी के बाद एक और एग्जाम्पल ले लें, एक और एग्जाम्पल लें, जैसे कि देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल जल का लेते हैं। क्या हो जाएगा, H2 प्लस O2, एरो का चिन्ह बना दें तो क्या बनेगा, 2H2O। ठीक, H2 क्या है, ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है। ठीक, ये क्या है, ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ये क्या बना है, तो ये वाला बना है जल। इसमें भी, इस अभिक्रिया में भी देखेंगे तो क्या दो अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ये कौन सी अभिक्रिया होगी, कौन सी अभिक्रिया होगी, तो कहेंगे कि संयोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार एक और हम ले लें। क्या? एक और ले रहे हैं,
इसी प्रकार एक और ले रहे हैं, वो भी देख लीजिए। ये भी Cu प्लस में क्या ले लिए, O2 बना क्या, CuO, यानी कि Cu क्या है, कॉपर, ठीक। ये क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। बना क्या है, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना है, तो कॉपर ऑक्साइड। ध्यान देंगे सब में, तीनों अभिक्रिया में देखें तो देखिए पहला नंबर अभिक्रिया क्या दिए हैं, Mg प्लस O2। दो गो अभिकारक मिल के कितने बनाए हैं, तो उत्पाद 1। इसमें भी देखेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के कितना उत्पाद बनाया है, तो 1 बनाया है। इसमें भी देखेंगे कॉपर ऑक्सीजन मिल के कितना उत्पाद बनाया, तो 1। वो तीनों अभिक्रिया में देखेंगे तो उत्पाद की संख्या कितनी है, 1, पर अभिकारक 2 है, 2 से अधिक भी हो सकता है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जो डिफिनीशन भी लिखे हैं, डिफिनीशन के आधार पे ही हम एग्जाम्पल दिए हैं। तो जिसमें उत्पाद की संख्या अकेले हो, अभिकारक 2 हो, उससे अधिक भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उत्पाद हमको देखना कितना है, उत्पाद का निर्माण कब हर हमेशा कितना होना चाहिए, उत्पाद का निर्माण हमारा कितना होना चाहिए, हर हमेशा 1 ही, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। किस अभिक्रिया के लिए, तो संयोजन अभिक्रिया के लिए। किस अभिक्रिया के लिए, तो संयोजन अभिक्रिया के लिए। इतना समझ में आया। अब इसके बाद दूसरा वाला पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा हमारा क्या था, तो दूसरा हमारा था क्या, संयोजन अभिक्रिया, सॉरी दूसरा हमारा क्या था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसको मिटाएं, फर्स्ट वाला समझ में आया। अब इसके बाद सेकेंड वाला देखते हैं। इसके बाद क्या है, तो हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्या, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हेडिंग बनाइए, किसको कहते हैं, ठीक, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते किसको हैं, तो हेडिंग बना लीजिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते किसको हैं, समझ लिया जाए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक होंगे ही होंगे, लेकिन जिसमें उत्पाद के निर्माण भी होगा उसके साथ किसका और निर्माण हो, जल का निर्माण हो, यानी कि जल का ऊर्जा का निर्माण हो, अर्थात कहने का मतलब क्या, ऊर्जा का उत्सर्जन हो, निकले, उत्पन्न हो, तो यह क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि क्या, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, हमको ये मायने, बस कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें क्या हो, ऊर्जा का निर्माण हो। किसका, ऊर्जा का, किसका, तो ऊर्जा का, जिसमें ऊर्जा का निर्माण हो, ऊर्जा का निर्माण, यानी कि हमारा ऊर्जा का निर्माण कहने का मतलब क्या है, ऊष्मा कहो, ऊर्जा कहो, यानी कि ऊष्मा का उत्पन्न होना, ऊष्मा का उत्पन्न होना, या उत्पन्न होना बोलिए, या नहीं तो ऊष्मा का उत्सर्जन बोलिए, उत्सर्जन। इन तीनों में से कोई बोल सकते हैं, बट ये किसके साथ होना चाहिए, उत्पाद के साथ। क्या, उत्पाद के साथ, ठीक, उत्पाद के साथ। उत्पाद के साथ साथ हमारा जब ऊष्मा, किसी अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण हो, यानी कि ऊर्जा का निर्माण हो, या नहीं तो कह सकते हो क्या, ऊष्मा का उत्पन्न होना हो, या नहीं तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या? ऊष्माक्षेपी, यानी कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ क्या हो, ऊर्जा का उत्सर्जन हो या नहीं तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो, वही क्या कहलाता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, आप श्वसन की क्रिया करते हैं तो ये जानते होंगे कि श्वसन की क्रिया के पश्चात हमारा जो भोजन होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज के रूप में होता है, उसको टूटने के पश्चात क्या क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल, उसके साथ ही एक और चीज़ बनता है, ऊर्जा। ठीक, जो वो ऊर्जा बनता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि श्वसन की क्रिया भी हो किसका उदाहरण हो जाता है? ऊष्माक्षेपी का। इसका रिएक्शन क्या होता है श्वसन का? तो श्वसन का रिएक्शन बनाएंगे तो क्या होता है? C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन, उसके बाद क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल H2O, फिर प्लस में ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा। ये किसका उदाहरण? ऊर्जा निकलने का चिन्ह लगा दिए, किसका उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। समझ में आया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता क्या है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण हो, वही क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। ठीक, डिफिनीशन होता क्या है लिख लेते हैं। देखिए, हम लिखें ऊष्माक्षेपी तो क्या लिखेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा अर्थात क्या कह सकते हो? ऊर्जा के साथ साथ क्या कह सकते हैं? ऊष्मा भी। ऊर्जा का उत्सर्जन देखिए क्या होता है? ऊर्जा के साथ साथ उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक,
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो, यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन हो, तो वही अभिक्रिया क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल अभी को श्वसन वाला दिए थे, तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हैं। एक पॉइंट और क्या लिख सकते हैं? श्वसन की क्रिया भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन की क्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, यानी कि कहने का मतलब क्या है? ऊष्माक्षेपी यानी कि जो श्वसन की हम क्रिया करते हैं वो भी क्या है? एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे कि हम उदाहरण में दें, उदाहरण लिखें, क्या उदाहरण लिखें तो उदाहरण लिखें तो उसमें क्या होगा? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कौन सा उपयोग क्या लिए थे? ग्लूकोज ले रहे हैं C6H12O6, इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज हो गया। ठीक, अब प्लस में ऑक्सीजन हो गया, यानी कि इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीजन। ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर एरो का चिन्ह बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड ठीक, क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O, यानी कि ये क्या हो जाएगा? जल। उसके बाद प्लस में ऊर्जा। ठीक, क्या है? ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, यानी कि बाहर निकल रहा है, तो वही क्या कहलाता है? ये भी किसका उदाहरण है? तो ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। अब कहेंगे सर इसका संतुलित कैसे करें? तो संतुलित करने के लिए यहाँ पे 6 लगा दीजिए, यहाँ पे 6 लगा दीजिए। ठीक, तो हो जाना चाहिए बराबर। यहाँ पे 12 यानी कि 6 यहाँ भी लग जाएगा, यानी कि 6 दूना 12, 12 कंप्लीट, 12 6 18, यानी कि 12 6 18 कंप्लीट हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता क्या है? समझ में आया? इसके बाद होता क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया भी देख लेते हैं, उसका प्रकार इसके अगले वीडियो में देख लिया जाएगा। अगला क्या? वियोजन अभिक्रिया देख लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया देखिए, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? अभी जस्ट इसके पहले ऊष्माक्षेपी के पहले हम क्या पढ़े थे? संयोजन अभिक्रिया पढ़े थे। अब वियोजन अभिक्रिया पढ़ना है तो संयोजन यानी कि क्या हो जाए? संयोजित कर दिया जाए। अब वियोजन यानी कि विघटित कर दिया जाए, यानी कि अपघटित कर दिया, यानी कि तोड़ दिया जाए। यानी कि जिस अभिक्रिया में क्या होता है? अभिकारक क्या होगा? अभिकारक की संख्या 1 होगी। ठीक, 1 होगी, बट इसी को क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा। तोड़कर क्या करेंगे? तोड़कर क्या करेंगे? 1 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेंगे। क्या? 1 से अधिक, यानी कि 2 से अधिक लिख सकते हैं। 2 या नहीं तो 2 से अधिक। 2 निर्माण करें, नहीं तो 2 से अधिक। किसको निर्माण करें? तोड़कर
उत्पाद। ठीक किसके? संयोजन अभिक्रिया के जस्ट विपरीत होता है। किस अभिक्रिया के विपरीत होता है? तो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में उत्पाद एक था, अभिकारक 2 से अधिक था, लेकिन इसमें क्या होता है? अभिकारक एक होता है और उत्पाद 2 से अधिक होता है। तो क्या लिखे हैं यहाँ पे? अभिकारक एक जो टूट कर क्या करेगा? 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी उत्पाद का निर्माण करेगा, वही क्या कहलाता है? तो वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए हम इसका डिफिनीशन भी लिख देते हैं, क्या होता है इसका डिफिनीशन। तो देखिए तो इसका डिफिनीशन लिखा जाता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक, एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक, कौन सी अभिक्रिया? तो वियोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, वही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा? उदाहरण देखा जाए, उदाहरण हम जली का उदाहरण ले लें तो क्या हो जाता है? H2O किस में टूट जाता है? H2 प्लस O2 में। किस में टूट जाता है? H2 प्लस O2 में। देखिए एक अभिकारक से क्या है ये? एक अभिकारक से दो ठो क्या कितने? 2 उत्पाद का निर्माण हुआ है। 2 उत्पाद का निर्माण हुआ, यानी कि एक अभिकारक से 2 उत्पाद में टूट गया, एक अभिकारक 2 उत्पाद में टूट गया, क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया। ठीक, बाकी अगले क्लास में पढ़ा जाएगा।